हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज से ही संस्कृत व्याकरण का सिलेबस जो है स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही खास होने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम आज जो है व्याकरण का पहला अध्याय स्टार्ट किए हैं, जो आपको है संधि विचार के बारे में हम जानेंगे कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि को हम कैसे जानेंगे और कैसे समझेंगे। तो ये हमारे साथ में बने रहे अंत तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और इसको शेयर कीजिएगा। तो आपको समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि के बारे में चर्चा करेंगे। संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो वर्णों के एक दूसरे के समीप चले आने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन मेरे कहना है कि दो वर्णों के आपस में संबंध होने के बाद जो एक नया वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे वर्ण का मतलब होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, औ, ये सब होता है। वर्ण हमने पढ़ाए हैं तो आपको जानकारी होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वीडियो बहुत सारे अपलोड किए होंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तो किताबी भाषा लिखे हुए हैं, कुछ अपना लॉजिक लगा लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो एक नया वर्ण बनता है उसे कहेंगे संधि कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे में क्या लगा हुआ है, अ की मात्रा लगा हुआ है। इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे अ, अगर नहीं आप तोड़ना सीखे हैं तो आप पीछे वीडियो दिए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है, ईश्वर से निकला हुआ बात है। तो इन दोनों को मेल से अगर नया वर्ण बनाएंगे तो ये हो जाएंगे ए हो जाएंगे, यानी कि अ प्लस ई बराबर ए का निर्माण करेंगे। आगे पढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये ए होता है, अगर म में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा में, तो यानी कि रामेश्वरा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आपको एग्जाम्पल आप समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि विद्या जोड़ आल्य। विद्या में किसकी मात्रा लगा हुआ, आ की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पर भी एक और वर्ण दिया हुआ आ है। तो इन दोनों वर्ण को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आ हो जाएंगे। आप जमा आ बराबर आ होता है, यानी कि दोनों वर्ण को आपस में अगर हम संबंध बनाएंगे तो एक नया वर्ण बनता है, जिसके अनुसार संधि का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि की बात चर्चा करेंगे। संधि को हम 3 भाग में बांटते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम ये 3 भाग में बांट दिए हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर कहने का मतलब होता है कि वह संधि जिसका उच्चारण स्वयं किया जाता हो, वह संधि जिसका उच्चारण खुद किया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं कि वह संधि जिसका उच्चारण स्वयं या खुद से किया जाता हो। वह संधि जिसका उच्चारण स्वयं या खुद से किया जाता हो उसे कहेंगे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को हम 5 भाग में बांटेंगे, जो हमको अभी पढ़ना है। फिलहाल आगे जो भी हम स्टेप समझाएंगे तो आपको पढ़ना भी है। तो स्वर संधि को हम 5 भाग में बांटते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, और 5वां है अयादि संधि। अगर आपके इतना कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझे, स्किप मत कीजिए वीडियो को। अगर स्किप कीजिएगा वीडियो को तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। अगर मज़ा लेना चाहते हैं अच्छा से तो आप स्किप मत कीजिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत सारे चैनल हैं, आप उस चैनल पे जाइए और वहाँ से जाइए, स्किप करिए और अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए हम संधि को 3 भाग में बांटे और उसके बाद स्वर संधि को हमने 5 भाग में बांटे। जैसे हमने सब कुछ बांट लिए हैं, तो पहला जो संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम जो पढ़ेंगे आगे, पहला सूत्र है अकः सवर्णः दीर्घः, यानी कि अकः सवर्णः दीर्घः हमको पढ़ना है, जिसमें हमको जानकारी लेना है। जैसे
अ प्लस अ से क्या बनता है, अ प्लस अ से कौन सा वर्ण बनता है, तो इन दोनों वर्ण के मिला के एक आ का निर्माण करता है। जैसे ई प्लस ई बराबर क्या होता है, तो बड़की, यानी कि हर्षी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी। अब हर्षु प्लस हर दीर्घु बराबर हर्षु। तो इस प्रकार से हम जो भी आएंगे तो हम समझ जाएंगे ये अ का सवर्णा का वर्ण आए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं गुण संधि में। गुण संधि की जब भी चर्चा करेंगे तो याद रखना होगा आदीन गुणः, अर्थात आदीन गुणः। तो इस संधि में क्या आपको समझ में आता होगा कि अ प्लस ई अगर से मेल से कोई वर्ण बनता हो तो हमको समझ जाना है कि ये हमारा जो है अदेन गुण का संधि का वर्ण बन रहा है। जैसे यहाँ पर और दिया हुआ है अ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि अ प्लस उ के मेल से जो बनता है वो ओ वर्ण बनता है। अब अगला है एग्जाम्पल, अ प्लस री से कौन सा वर्ण बनता है, अ प्लस री के मेल से जो बनता है वर्ण वो अर बनता है। यानी कि एक और कंडीशन यहाँ पर दे देगा कि आ प्लस री के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ तो है और यहाँ पे आ है, तो इसी के अनुसार से कुछ बात चेंज होता है। ठीक है, आगे है जो तीसरा में है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का जो सूत्र हम पढ़ाएंगे आपको वो है वृद्धि रेचि, जो हम आगे क्लास में बताएंगे, अभी फिलहाल ही आगे बताएंगे। तो जैसे अ प्लस ए से मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि आई बनता है। फिर अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि अ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो अ प्लस ओ के मेल से जो वर्ण बनता है वो होता है औ बनता है। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा आपसे कि पूछा जाएगा एग्जाम में कि अ प्लस आई से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको बिल्कुल जानकारी यहाँ पर दिया होगा तो आई का ही मारना होगा टिक में। अगर यहाँ पर भी दे दिया अ प्लस औ से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपका वही जानकारी सही होगा। अगर आप चिंता मत कीजिए, आगे हम बताएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। नहीं समझ आने का गारंटी हो तो आप चैनल को डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए लेकिन अच्छी तरह से समझिए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक लिए, स्किप कीजिए और फिर देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा है यन संधि। यन संधि का जो सूत्र हम पढ़ाएंगे आगे वो है इको यनची, अर्थात इको यनची मतलब होता है इसका जो जब भी आपको कभी फॉर्म में आएगा कि परिवर्तन करने वाला कहेगा कि ई का किस में परिवर्तन किया जाता है, तो ई का य में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ई का य हलंत में परिवर्तन वाला क्वेश्चन रहता है एग्जाम्पल में, मतलब एग्जाम में रहता है क्वेश्चन में, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, ई का य में परिवर्तन होता है। आगे फिर क्वेश्चन बनेगा कि उ का किस में परिवर्तन किया जाता है, तो उ का इनमें से कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको जहाँ पे मारना होगा टिक, अगर ब हलंत में होगा तो आपको ब हलंत में टिक अवश्य मारना होगा। ठीक है, आगे फिर प्रश्न पूछे जाएंगे कि री का किस इनमें से कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको बिल्कुल सही मारना होगा र हलंत में परिवर्तन किया जाता है, र हलंत में। ठीक है, तो री का हम र हलंत में परिवर्तन कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो यहाँ देखिए, उ का हम ब में परिवर्तन कर सकते हैं और री को हम र हलंत में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं पाँचवा की ओर। तो पाँचवा में जो है अयादी संधि है, जो इसका सूत्र है एचो अयायवा, अर्थात ये जो सूत्र है इसमें कुछ बात आपको समझनी नहीं है, बहुत सी छोटी सी बात है, आपको हंसते हंसते इसको बिता देनी है। जैसे यहाँ देखिए मतलब ये सूत्र में जब भी आएगा कहेगा कि ए को किस में परिवर्तन किया जाता है, या ऐसे भी क्वेश्चन रहता है कि इनमें से ए का कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको ए का याद रखना है कि आई में परिवर्तन किया जाता है। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे भी है ए इसी का भाई है, ए है तो आई है, तो ए को बदले हैं आई में और आई को बदलेंगे
आई में, यानी कि आ की मात्रा और यो हलंत में बदलेंगे तो हमको समझ जाना है। ये पूछेगा आई में कौन सा यह कौन सा सूत्र से लिया गया है, तो एचो अयावा से लिया गया है। और कहेगा कि आई कौन सा संधि से लिया गया है, तो आपको मारना होगा अयादि संधि से मारना होगा। फिर से आगे क्वेश्चन में बनेगा ओ को किस में परिवर्तन किया जाता है, या ऐसे भी क्वेश्चन रह सकता है कि ओ को इनमें से कौन सा वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो आपको बदलना है अब में। आगे क्वेश्चन फिर से पूछेगा कि औ को किस में परिवर्तन किया जाता है, तो औ को आब में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन कई तरह से भी पूछ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल शांत होकर अच्छी तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो औ को आब में परिवर्तन किया जाता है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो एक क्वेश्चन और इसमें से बनता है, जिसमें देखिए कहेगा अ प्लस अ इनमें से कौन सा संधि से लिया गया है, तो आपको दीर्घ संधि मारना होगा। चाहे इसमें से ए भी पूछ देगा ई प्लस ई से बराबर ई में कौन सा संधि होगा, तो दीर्घ संधि होगा। चाहे इसमें से कोई भी रहे, तीनों में से कोई भी रहे, तो आपको समझ जाना है ये दीर्घ संधि से पूछ रहा है। चाहे यहाँ पर आगे रहेगा अ प्लस उ बराबर ओ में कौन सा संधि होगा, तो आपको गुण संधि के बारे में चर्चा करने के लिए कहेंगे। आगे फिर पूछेंगे क्वेश्चन में अ प्लस री बराबर अर इनमें से कौन सा संधि में होगा, तो आपको बिल्कुल जवाब देना होगा गुण संधि में, ठीक है। आ प्लस री भी रहेगा तो यो गुण संधि में रहेगा, अ प्लस ई रहेगा तो यो गुण संधि में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लस ए बराबर आई में कौन सा वर्ण बनता है या कौन सा संधि से उत्पन्न हुआ है, तो ये वृद्धि संधि से उत्पन्न हुआ। क्वेश्चन में घुमा देगा आपको कि आई जो है वह किस संधि से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि वृद्धि संधि से लिया गया है। आगे फिर पूछेगा कि औ जो है औ किस संधि से लिया गया है, तो वही संधि है वृद्धि संधि। अगला है कि यन संधि। यन संधि का मतलब होता है कि पूछेगा कि यह हलंत में किस संधि में बदला जाता है, तो आपको याद रखना होगा यन संधि में बदला जाता है कि ई को य में, चाहे य हलंत को ई में बदलना होगा, आगे बताएंगे बिल्कुल समझ में आएगा। ब हलंत को उ में, चाहे उ को व हलंत में परिवर्तन करेंगे। री को र में, चाहे र हलंत को री में। आगे 5वां क्वेश्चन में है कहेगा आई किस संधि से लिया गया है, तो आपको जानकारी होगा अयादि संधि से लिया गया है। फिर आगे क्वेश्चन पूछेगा अब किस संधि से लिया गया है, तो भी आपको बिल्कुल जानकारी वही होना चाहिए अयादि संधि से। चाहे पूछेगा आई चाहे आई पूछे किस संधि से लिया गया है, तो आपको वही जानकारी देना है। चाहे पूछेगा अब या आप किस संधि से लिया गया है, तो भी आपको जानकारी वही होना चाहिए अयादि संधि। तो इतना आप जानकारी ले लिए हैं, तो हम इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे। पहला जो यहाँ पे है दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि और वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि, इन पांचों के बारे में हम जानकारी लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट और शेयर करें, और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। संधि के विचार। संधि उन वर्णों, दो वर्णों को आपस में मेल होने से एक नया वर्ण का निर्माण करता है, उसे संधि कहते हैं। संधि को 3 भाग में बांटते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अब स्वर की बात करेंगे। स्वर संधि को 5 भाग में बांटेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि, अयादि संधि। इसी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक लिए हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर, आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि संधि का भेद, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम बताए थे। और जितना भी संधि बताए थे उस सब का भी हम सूत्र बताए थे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक की ओर, ठीक है। मान लीजिए संधि प्रकरण।
संधि किसे कहते हैं, फिर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्ण कहने का मतलब होता है ई प्लस ई बराबर क्या होता है, दीर्घी होता है। अब उ प्लस उ बराबर क्या होता है, उ, यानी कि ठीक है। चलिए जैसे ये अब हम आगे बढ़ते हैं। संधि को हम 3 भाग में बांटते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे है स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि को हमने 5 भाग में बांटे थे। एक था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण स्वर संधि, तीसरा था वृद्धि स्वर संधि, चौथा था यन स्वर संधि और 5वां था अयादि स्वर संधि। इनके बारे में हम अच्छी तरह से कल डिटेल में बताए थे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मेरा सिलेबस में है, तो ये हम कल बता चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप किसको थोड़ा बता दीजिए, तो हम उसको अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में, जो इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अकः सवर्णे दीर्घ, अक से परे अगर कोई भी आए तो उसमें क्या होता है, दीर्घ एकादश हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं, अब पहचानने का एक नियम होता है कि हम अकः सवर्णा दीर्घा का सूत्र जो है दिया हुआ है उसको हम इस संधि के माध्यम से कैसे पहचानेंगे। आपको याद होना चाहिए कि अगर अ प्लस अ रहेगा तो भी आ बनना चाहिए, अगर आ प्लस अ रहेगा तो यो आ होना चाहिए, चाहे अ प्लस आ रहेगा तो यो आ होना चाहिए, चाहे यहाँ पे जैसा ही रहेगा वो उस प्रकार से आपको समझ जाना है कि ये हमारा दीर्घ संधि का होता है। आपको मैट्रिक एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो देखिए कि पूछेगा कि अ प्लस अ के मेल से नया वर्ण कौन सा बनता है, तो ऑप्शन में रहेगा तो वहाँ से आपको टिक मारना होगा, ये आ बनता है। ठीक है, फिर आगे पहचानना है तो ई प्लस ई बराबर दीर्घी बनता है। फिर अगर पहचानना है तो दीर्घी प्लस ई बराबर दीर्घी, फिर हर्षी प्लस दीर्घी बराबर दीर्घी ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसी प्रकार ही पूछा जाएगा। उ प्लस उ बराबर क्या होता है, उ, चाहे उ प्लस उ बराबर क्या होता है, उ, यानी कि हर्षु प्लस हर्षु बराबर दुर्गु, चाहे कहेंगे दुर्गु प्लस दुर्गु बराबर दुर्गु, यानी कि जमा भी कह सकते हैं या इसको प्लस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए री जमा री बराबर री होता है, यानी कि छोटी री प्लस छोटी री बराबर बड़ी री। यहाँ पर अगर बड़ी री भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से आपको कंसेप्ट मिल रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत अच्छी से पढ़ें, अच्छी से तैयारी करें। चाहे हम चाहते हैं, मेरे दिल से यही दुआ में निकलेगा कि आप अच्छी से तैयारी करें और बेस्ट तरीक़े से पढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप थोड़ा स्किप मतलब थोड़ा धीरे बताइए, हम बताएंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहाँ तक हमने बता दिए हैं कि ये हमको पढ़ना था। तो चलिए सूत्र जो होता है पूछेगा क्वेश्चन में कि आ जो है अ प्लस आ जो है किस सूत्र से लिया गया है, तो अकः सवर्णः दीर्घा मारना होगा आपको। ठीक है, चाहे इसमें से कोई भी रहे तो अकः सवर्णः दीर्घा रहेगा। ठीक है, अब हम पहचानते हैं कि संधि कैसे बनाना है। ये अब जानना है कि संधि बनाना के नियम ना, संधि बनाना चाहिए, बनाना आना चाहिए, है कि नहीं। अब संधि सीख रहे हैं तो संधि भी बनाना आना चाहिए कि अच्छी तरह से। जो तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि विद्या है, आप कहेंगे सॉरी विद्या है, विज्ञा, तो यहाँ पे हमको थोड़ा मिस्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे द हलंत अगर य जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्या होता है, दया होता है। यानी कि हमारा कहने का मतलब होता है यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो द य होता है और ई से हलंत लगा दो और अ की मात्रा गया कि आ के है, अ के है या के है, यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ पे जो देख रहे हैं वो बिल्कुल आ की मात्रा है। इन दोनों को कभी भी ऐड करेंगे तो ये हमारा सूत्र कर ले रहा है, आपको बताया है फिलहाल ही। इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, आ जमा आ बराबर क्या होता है, बड़ी आ होता है। यानी कि छोटी मुंह नहीं फाड़ेंगे, बड़ा मुंह फाड़ लेंगे। तो इन दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया, दया आ गया। तो जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे लया है, तो इसी अनुसार से मेरा जो संधि बन जाता है वो बन गया
विद्यालय बन जाएगा। अब कह सकते हैं कि विद्या जोड़ आल्य, विद्या जोड़ आल्य में कौन सा संधि होगा? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपको दिखाई देता होगा पक्का। तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि होगा। कहेगा चमू जोड़ उत्साह में कौन सा संधि होगा? तो भी आपको मारना होगा दीर्घ संधि। यानी कि कहने का मतलब जिसके अनुसार आपको मात्राएं समझनी होगी कि यहाँ पे मात्रा आ रहा है, इसके बीच में दो लॉजिक आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में अगर मात्रा आएगा तो आपको समझना है कि ये दीर्घ स्वर संधि का ही एक उदाहरण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल में। मही जोड़ ईसा, अर्थात हम ह को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे दीर्घी की मात्रा आता है और यहाँ पे दीर्घी की मात्रा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़की बन जाता है ना कि नहीं, बनता है कि नहीं बनता है। और इसको हम मिला देंगे तो ये हो जाएगा ही हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिक है इसमें। म को यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर स्व लगा देंगे तो बन गया। तो इसी के अनुसार से हम कह सकते हैं ना, जो मेरा संधि का निर्माण हुआ वो क्या हो गया, महिषा हो गया। तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मही जोड़ ईसा अर्थात महिषा, महिषा में कौन सा संधि है? तो आपको मारना होगा ऑप्शन में दीर्घ संधि मारना होगा, क्योंकि ये हमारा जो है इसकी मात्रा आपको पहचानना होगा। ये मात्रा जो दिख रहा है ना आप, ये मात्रा आपको बिल्कुल समझना होगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये मात्रा आपको बिल्कुल समझनी होगी अच्छी तरह से। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ है तो ये आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि ये हमारा सूत्र से लिया गया है। ठीक है, और आगे हम देख रहे हैं कि पितृ जोड़ ऋणम, अर्थात हमारा जो है इसमें तौ में अगर हम तोड़ेंगे तो री की मात्रा आया, तो हलंत जो री, और यहाँ पे जो है री की मात्रा आ गया। तो दोनों कंसेप्ट मिला के हमारे अनुसार से ये जो बन रहा है, जो दिख रहा है आपको, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, बड़की री बन रहा है। ये मतलब ये सूत्र में आ रहा है मेरा, तो ये हो गया बड़की री हो गया। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, या आपको ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसी को मिला देंगे इसमें तो क्या हो गया, त्रि हो गया। अब यहाँ पे पी को यहाँ से खींच कर लाएंगे और यहाँ पे नम खींच के लाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझा रहे हैं और क्या आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पे तौ को खींच के यहाँ पे अंडरलाइन के मतलब इसको तोड़े हैं तो क्या हुआ, तौ हलंत जोड़ री हो गया। और इन दोनों को जब हम कैप्चर किए मतलब मिलाए हैं तो एक नया वर्ण बन गया, वो है क्या, री की मात्रा हो गया। जिसके अनुसार से हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि यहाँ पी जो है इसके सामने लिख दिए और तौ को जब तोड़े हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जोड़ दिए तो क्या बन गया, त्रि हो गया। और यहाँ से जो हम नम खींच के यहाँ पे लगा देंगे तो क्या बन गया, पितृनम हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन ही पूछता है कि पितृनम जो है वो किस संधि से लिया गया है, तो आपको बिल्कुल जवाब यही होना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या चौथा एग्जाम्पल देखते हैं कि भानु जोड़ उदय है। तो भानु में जो है, भानु में क्या लगा हुआ है, ऊ की मात्रा लगा हुआ है, छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पर भी छोटी ऊ की मात्रा लगा हुआ है। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, बड़ी हो जाएगा। जिसके अनुसार से हम 9 हलंत को यहाँ पर तोड़े थे तो 9 हलंत को इसमें ऐड कर दीजिए तो ये बढ़ गया, बड़का नू में ले लिया गया, यहाँ पहले छोटा था। और इन दोनों को अगर हम वर्ण के मिलाएंगे तो ये जो नया वर्ण बन गया क्या बन गया, बड़की ऊ बन गया। जिसके अनुसार से हमको चेंज करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नू को छोटी था पहले, अब ये क्या हो गया, बड़ी मुनू हो गया। तो यहाँ से हम इसको हम भाग को उठा के यहाँ रख देंगे और यहाँ से दया ला के खींच कर रख देंगे। तो जिसके अनुसार से मेरा जो कैप्चर रूप बनता है वो क्या हो गया, भानुदया हो गया। तो यही मेरा संधि का एक नियम हो जाता है। ठीक है, तो जिसे यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं कि जो मेरा ये संधि जो बना रहे हैं वो आपको बिल्कुल सही बन रहा होगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर उ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको बिल्कुल जवाब होना चाहिए उ का होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको फंसा कर पूछ सकता है। एग्जाम में आपको लॉजिक याद करना पड़ेगा, ये आपको याद बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर ये आपको याद नहीं है तो कह रहे हैं कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और दिक्कत भी होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस अनुसार से आपको मतलब समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट में देते हैं और आपको मतलब होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप इसको होमवर्क कीजिए और अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा स्किप कर रहे हैं और दिक्कत मत मानिएगा। ठीक है, थोड़ा स्किप करके आपको रोक के और होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपको होमवर्क दे दिए हैं, तो आप देख लीजिए थोड़ा।
हम पहला होमवर्क दिए हैं श्री जोड़ ईसा, अर्थात आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है, बिल्कुल बताना है अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छी तरह से तो, नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। और दूसरा है कार्य जोड़ आल्य, तो आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है। तीसरा है दंड जोड़ अग्रम, तो आपको इसको भी बनाना है। चौथा है तत्र जोड़ आसित, ठीक है। और पांचवा जो है स्थित जोड़ आत्मने, तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये होमवर्क आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आप याद रखिएगा, सटीक होमवर्क है। दक्षिण जोड़ अर्नेय, ठीक है। और सातवां जो है मातृ जोड़ ऋणम। तो आपको ये क्वेश्चन जो है आपको दिए हैं, तो आप इसको होमवर्क के तौर पे आप रख लीजिए और इसको अच्छी तरह से बनाइए। और नहीं अगर परेशानी हो रही है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमको दिक्कत हो रही है, थोड़ा और एक बार और बता दीजिए, तो इससे भी बेहतर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। मान लीजिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि में क्या है, सो देखिए, गुण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति में आचरण कहते हैं, आचरण। चलिए आदेन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आदेन गुणः, या कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी दिखता होगा, ऐसे भी दिखाई देते होंगे, तो आदेन गुणा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप आदेन गुणा का पढ़ रहे हैं और गुण संधि पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है ना तो बिल्कुल कह रहे हैं ना कि ये आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो आप अ प्लस ई के मेल से जो बनता है वो ए बनता है, और आ प्लस ई के जो मेल से बनता है वो भी ए बनता है। तो पहले हम इन दोनों को चर्चा करेंगे कि आखिर में ये दोनों क्या होता है। चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है म हलंत जोड़ अ हो गया, इसको तोड़ना है। और यहाँ पे जो है इसको भी तोड़ना है। इन दोनों को अगर जमा पहनाएंगे यानी कि जोड़ेंगे तो ये जो बनता है अ प्लस ई के में से कौन बनता है, तो ये वाला है, चाहे हर्षी रहे चाहे दीर्घी रहे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो बनता है वो है अ प्लस ई के में से जो बनता है वो ए बनता है, ठीक है। जिसके अनुसार से यहाँ पर भी हो जाएंगे ए हो जाएंगे। और ये जो म है ना, इसी म में मिला दीजिए। म हलंत में अगर ए की मात्रा मिलाएंगे तो आपका जो है वो म हलंत जो है में बदल जाएगा, ठीक। और ये पर जो है यहाँ से लाएंगे खींच के, ठीक है। और यहाँ से 16 खींच कर लाएंगे, 16 खींच कर लाएंगे और इन सब को मिला देंगे तो क्या होगा, परमेश्वरा बन जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल संधि सही है। अगर आप दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम है। 100% गारंटी के साथ में समझाने का पूर्णता है, ये नहीं कि फेक बोल रहे हैं, पूरा है पूरा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ब हलंत है, तो ब हलंत को तोड़ना है तो क्या होगा, अ हो जाएगा। और इसमें क्या है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है, तो जिसके अनुसार से हम यहाँ कह सकते हैं कि अ प्लस ई के में से जो बनता है वो ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। इसी ब में मिला दीजिए इसको, इसी ब में इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा वे। और यहाँ से द खींच के लाइए दे, और यहाँ से ती खींच के लाइए तो ये बन जाएगा देवेती बन जाएगा। तो जिसके अनुसार से आपको बिल्कुल ये संधि सही हो गया है। तो आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल जवाब अच्छी तरह से होना चाहिए, ना कि आप हबड़ा जाइएगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, पूरा समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। आप देखिए अगला जो नेक्स्ट है तीसरा। मान लीजिए तीसरा में जो है यहाँ दिया हुआ है हा, तो हा में क्या है, ह हलंत जोड़ आ की मात्रा हुआ, ध्यान से देखिए आ की मात्रा हुआ, और ये जो है ऊ की मात्रा है। इन दोनों को अगर अटैचमेंट करेंगे मतलब जोड़ देंगे यानी कि प्लस करेंगे दोनों को, या हम इसको जमा पहना देंगे तो ये क्या बनता है, आ प्लस ऊ के में से क्या बनता है, यहाँ पे आइए ये वाला फार्मूला में आइए, दूसरा वाला में, तो ये क्या बनता है, ओ बनता है। अब यही को ह हलंत को इसमें जोड़ दीजिए, ह हलंत को इसमें अगर जोड़ देना है तो यही जो एक रूप नया रूप लेता है वो क्या होता है, हो होता है। ह हलंत में अगर ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा, जिसके अनुसार से यहाँ पे चेंज हो गया। और यही म को यहाँ पर खींच लीजिए और यहाँ से दया लाइए, वो दया नहीं जो सीआईडी में रहते हैं, ये दया जो शिक्षक लोग जानते हैं। हाँ चलिए महोदया हो जाएगा,
चलिए, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जिसके अनुसार से आपका जो संधि है बहुत बिल्कुल सही बन गया है। अगर पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिए। शेयर करने से जो विद्यार्थी कमज़ोर हो वो उसके पास जल्दी से जल्द पहुँचे, ताकि वो भी जल्दी सीखे। ठीक है, मेरा यही निर्णय है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको जल्दी से जल्दी सिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूर्य लिखा हुआ है। हम इस रेप को, जो रेप लिखा हुआ ना ये वाला, इसको हम भूल जाते हैं, थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, बाद में इसको लगा लेना है, भूल जाते हैं। अब यहाँ पर य हलंत जोड़ अ की मात्रा आ गया, और ये जो है उ की मात्रा है। इन दोनों को अटैचमेंट जोड़ देंगे तो एक नया वर्ण बनता है। वो क्या बनता है? ये सूत्र में ये क्या बनता है? ओ बनता है। जिसके अनुसार से अगर य हलंत में इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? यो बन गया। अब यही जो रेप हम हटाए थे तो इसको रेप यहाँ पर लगा दीजिए, और यहाँ पर भी रेप लगा दीजिए, और ये जो सु है यहाँ से खींच कर लाइए, और यहाँ से दया खींच कर लाइए। अब तीनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल में ये जो सूत्र है, आप तीसरा एग्जाम्पल में जो देखते हैं सूत्र में, ये आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है जो हलंत को तोड़ लीजिए, जो हलंत जो अ होता है, और यहाँ पर क्या है? री की मात्रा। इन दोनों को अटैचमेंट कीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, जमा पहना दीजिए, तो ये क्या बन गया? अर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हलंत को इसमें लाइए, डाल लीजिए, तो क्या बन गया? अब जो हो गया पूरा। अब जो हलंत में अगर अ की मात्रा अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा जो हो जाएगा, जिसके अनुसार से ये बन गया अच्छा से। और ये जो र है ना, ये सी में जोड़िए। ये जो सी है, ये सी, इसमें अगर जोड़िएगा ना तो ये दोनों मिल जाएगा आपस में, तो ये क्या बन गया? रसी हो गया। जिसके अनुसार से यहाँ पे चेंज होता है वो रा होता है, यहाँ से आएगा रा, और इस तीनों को अटैचमेंट कीजिएगा तो ये क्या होगा? राजर्षि हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। जिसके अनुसार से यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल परफेक्ट ही आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छठा एग्जाम्पल। ठीक है, और छठा एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं वो है ज हलंत में अगर आ की मात्रा तोड़ेंगे और यहाँ पे जो है लगा हुआ री की मात्रा, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो आएगा एक नया वर्ण बन जाएगा। क्या बन गया? अर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हलंत में अ की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बन गया? जो पूरा हो गया, और यहाँ से क्या होगा? रा हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? सी हो गया। तो जिसके अनुसार से यहाँ पे जो बिल्कुल आपका परफेक्ट बन चुका है, और जिसे हम तीनों का जब अटैचमेंट करेंगे तो ये क्या बन गया? राजर्षि हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे अ है तो यहाँ पे आर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम राजर्षि भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कोई ऐसी भी है कि आपको कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट कर बताएं, और हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं ताकि इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। आप नंबर वाई नंबर देख के आप इसका कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए हमें थोड़ा स्किप करते हैं और आपको होमवर्क दे देते हैं हम। चलिए मेरे दोस्तों, आपको होमवर्क दे दिए हम, देख लीजिए। पहला जो दिए हैं वो है तब जोड़ ईवा। तब जोड़ ईवा आपको बनाना है और कमेंट कर बताना है। दूसरा दिए हैं अधम जोड़ ऋण, इसको भी कमेंट कर बताना है। और तीसरा दिए हैं गण जोड़ ईसा, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। और चौथा दिए हैं सप्त जोड़ ऋषि, अर्थात इसको भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये किसका क्या बनेगा। ठीक है, और चंद्र जोड़ उदय, और छठा दिए हैं लंब जोड़ उदरा। तो चलिए आपको 6 प्रश्न जो दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूरी है। और चलिए एग्जाम के बारे में समझते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि अ प्लस ई के जो मेल से बनता है वो ए बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से पूछेगा, कहेगा आ प्लस दीर्घी के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो अभी आपको एक ही मारना है। ठीक है,
फिर पूछेगा कि आ प्लस ऊ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आपको बिल्कुल जवाब देना है ओ। और फिर भी पूछेगा कि आ प्लस ऊ की मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आपको ओ का ही मारना है। चाहे पूछेगा कि आ प्लस री के मेल से कौन सा शब्द बनता है या कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको अर वर्ण बनता है, अर अ ठीक है। और फिर भी आगे पूछेंगे कि आ प्लस री के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आर अर ही बोलना है, क्योंकि आ और अ और आ दोनों मिला के अर ही बनता है, ठीक है। चलिए अब ये आप पूछेंगे किस प्रकार से, आप ये जानकारी लीजिए। कहेगा कि सूर्योदय जो है वो किस संधि में आता है, तो सूर्योदय जो है वो गुण संधि में आता है। सूर्य का उदय मतलब किसी का भी यहाँ पे गुण के बारे में दर्शाता है। सूर्य जो है उदय मतलब होने के बारे में बताया है, तो यहाँ पे गुण क्या है, यहाँ पे एक गुण संधि में आ जाएगा। और फिर पूछेगा राजर्षि जो है वो किस संधि में आता है, तो वह गुण संधि में आता है। फिर पूछेगा कि राजर्षि जो है वह किस संधि में आता है, तो भी आपको मारना है राजर्षि। अगर इसी प्रकार से बहुत सारे रहेंगे क्वेश्चन, कहेगा देवर्षि कौन से संधि में आते हैं, तो भी आपको मारना है राजर्षि मतलब गुण संधि। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और उदय के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो आपको सूर्योदय मारना होगा, ठीक, एग्जाम के लेवल बता रहे हैं, ठीक है। और फिर भी आगे रहेगा कि राज और ऋषि के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो आपको टिक मारना होगा राजर्षि में, ठीक है। और फिर भी अगर क्वेश्चन रहेगा कि राजा और ऋषि के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो भी आपको मारना ही होगा, इसमें ही मारना होगा, ठीक है, राजर्षि में। तो इस प्रकार से आपको जो होमवर्क दिए हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा वृद्धि संधि। तो अंत तक बने रहें और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं। वृद्धि संधि के बारे में पढ़ना है। तो वृद्धि संधि जो होता है ना, इसका सूत्र जो होता है वह वृद्धिरेचि होता है। किसी चीज़ में एक बात से दूसरी बात को उत्पन्न कर देता है। तो जैसे मान लीजिए आप वृद्धिरेचि पढ़ रहे हैं, तो आप ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपको नहीं याद होगा, सबसे पूरा समझ में नहीं आएगा। ये फार्मूला तो देख लीजिए, अ प्लस ई के मेल से जो बनता है वो आई बनता है, और आ प्लस ए के मेल से जो बनता है वो आई बनता है। तो ये दोनों आपको पहले याद कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए मान लीजिए यहाँ पे क है, एग्जाम्पल नंबर पहला बनाते हैं। तो क है तो क हलंत जोड़ क्या करेंगे हम, अ की मात्रा आएगा इसमें, अ है और यहाँ पर ई ए की मात्रा है। इन दोनों को अगर जमा पहनाएंगे ना तो एक नया रूल लेता है, वो अ प्लस ए के में से जो बनता है वो होता है आई बनता है। तो जिसके अनुसार से अब हमको चेंज करना है, ये क हलंत है ना, इसमें इसको आप दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बन गया कई बन गया, यानी कि ए और आई की मात्रा बन गया, जिसके अनुसार से हमको आगे ले चलना है। और ये ए को यहाँ खींच के लगा दीजिए और यहाँ से कम लाइए खींच के, तो ये दोनों को जब मिलाइएगा ना तो ये बन जाएगा आपका एक का एक कम हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल संधि सही है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं और आगे मान लीजिए यहाँ पर द है, तो द हलंत जोड़ क्या होता है, आ की मात्रा होता है, और इसमें जो होता है ए की मात्रा। इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे ना तो वो एक नया रूप लेता है, वो क्या होता है, आ प्लस ए के में से भी बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। जिसके अनुसार से हम द हलंत में इसमें अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा दई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम द सौ खींच के लाएंगे और यहाँ से ब खींच के लाएंगे, तो जिसके अनुसार से ये बन गया सदैव बन गया, तो ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आता होगा बिल्कुल। तो आप कमेंट कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए ताकि उन छात्रों के पास पहुंचे जो छात्र कमजोर है और जो कहीं नहीं जा सकते हैं और चाहते हैं कि मैं अच्छी से तैयारी भी करूं, तो इसी चैनल के लिए बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शेयर भी करते रहिए, शेयर जरूरी है, शेयर और लाइक इतना कर रहे हैं तो लाइक भी बनता है, ठीक है। शेयर लाइक अब ऐसे कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा इस वीडियो को देखिए। और अगर चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको सब्सक्राइब भी करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं सब्सक्राइब करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 3 गए और चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अध जोड़ एवं है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो
दिया हुआ है, द य दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो एक अलगे रूप लेता है, द य होता है। या पढ़े होंगे विद्या में जो होता है ना विद्या, तो बी द य आले, तो द य आले, तो यहाँ पर द य है, ठीक है। तो य है य और यहाँ पे द है, तो दोनों मिलाकर द य होता है। तो चलिए इसको हम तोड़ते हैं। तो द य हलंत में है, इसमें तोड़ेंगे तो ये क्या बन गया, अ आया, और इसमें एक ही मात्रा है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन गया हमारा। ये सूत्र में किस में आ रहा है, सूत्र में ये इसी में आ रहा है पहले में, तो आई बनता है। इसको मिला दीजिए तो क्या बन गया, ये हो जाएगा दही हो जाएगा। तो जिसके अनुसार से हम यहाँ से अ खींच कर लाएंगे और यहाँ से व रहेगा ही, तो इन सबको अगर मिलाइएगा तो एक अजबे रूप लेगा, जिसे नाम है यहाँ पर अदैव हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल सही हो गया, ठीक है, क्योंकि अध जोड़ एवा बराबर क्या होता है, अध्ययवा। अध को अगर जहाँ पहना देंगे एव के साथ में तो ये हो जाएगा अध्ययवा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं 4 के। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ हा लिखा हुआ है, तो हा में क्या है, ह हलंत जोड़ आ की मात्रा है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वो ओ की मात्रा है, बिल्कुल देख रहे आएंगे आप। तो इस दोनों को अगर मिलाइएगा तो यहाँ पे अजबे रूप लेता है। ये दूसरा सूत्र में देख लीजिए, आ प्लस से ओ के मेल से क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है औ बनता है। तो ये दोनों मिला दीजिए, ह और औ को मिला दीजिएगा तो क्या बन गया, हऊ हो जाएगा। और यहाँ से म खींच कर लाइए और यहाँ से सधी लाइए, तो तीनों को अगर मिलाइएगा तो एक अजबे रूप लेता है, क्या होगा, महौषधि हो जाएगा। विसर्ग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ छुटाता हूँ। चलिए ये आपका महौषधि जो है वो आपको बिल्कुल सही हो गया हो, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइए। और हम चलते हैं 5वां एग्जाम्पल की ओर। अब यहाँ पर धन जोड़ ओघा है, धन जमा ओघा, तो यहाँ पर 9 तोड़ लीजिए, 9 हलंत जोड़ क्या है, अ है, और यहाँ पे ओ की मात्रा है। इन दोनों को तोड़ के बनाइएगा ना तो क्या बन गया, अ हो जाएगा। तो इसमें अगर जमा पहनाइए तो क्या बन गया, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो गया। और हम क्या करना है, इसको ध को खींच कर लाइए यहाँ, और यहाँ से घ खींच कर लाइए, तो आप बनाइए क्या बन गया, ध नौ घा हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी को प्रश्न का हल कर लिए हैं। तो अगर आपको दिक्कत भी नहीं होगा, थोड़ा स्किप करते हैं और लास्ट मज़ा मिलेगा, और आपको होमवर्क भी दे देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको होमवर्क भी दे दिए हैं, तो आप देखते होंगे, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। होमवर्क आपको दे दिए, क्या क्या है देखिए। पहला में है तथा जमा एव का संधि विच्छेद बनाना है, और आपको कमेंट करके ही बताना है, ठीक है। और दूसरा में है गंग जोड़ ओघा, और तीसरा में है तब जोड़ ऐश्वर्यम, और चौथा में है मत जोड़ एक्यम, और 5वां में है विद्या जोड़ ओघा, और 6ठा में है पुत्र जोड़ एष्णम। आपको कमेंट करके नंबर बाय नंबर बताना है कि सर इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। तो रोज प्रैक्टिस कीजिएगा तो भी हम बता सकते हैं। चलिए हम अब एग्जाम के बारे में बताते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछेंगे। चलिए अब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, देखिए अ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको याद होना चाहिए आई बनता है, ठीक है। और दूसरा होगा कि आ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आपको मानना होगा आई में। और आ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो ये मानना होगा औ में। और आ प्लस ओ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो ये मानना होगा औ में, ठीक है। और चलिए हम एग्जाम के बारे में और बताते हैं। कहेगा कि धन जोड़ ओघा किस संधि से लिया गया है, तो वो आपको मानना होगा वृद्धि संधि से। और पूछेगा अध जोड़ एवा किस संधि से लिया गया है, तो आपको मानना होगा वृद्धि संधि में। अब महाजोड़ औषधि में कौन सा संधि है, तो भी मारना होगा वृद्धि संधि है। और एग्जाम में पूछेंगे इसी प्रकार से फंसा के मार के धन जोड़ ओघा के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो होता है धनौघा होगा। अध जोड़ एवास के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो अध्ययवा होगा। महाजोड़ औषधि के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो महौषधि होता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आने वाली है, तो आप टेंशन मत लीजिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और यही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं आपको, ये बात नहीं फेक बोल रहे हैं। आपको अच्छी तरह से तैयारी कराने की मेरा पूरा गारंटी है। अच्छी से सीखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में इसी से बेहतर भी समझाने का कोशिश। संधि में जो है चौथा है यन संधि है, तो उसके बारे में जानेंगे। यन संधि का जो हम सूत्र है वो है ई को यनाची
इको यानाची जो है हम आज पढ़ेंगे और इसके बाद जानेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो अंत में बताएंगे क्वेश्चन का। तो अंत तक बने रहें और हर एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर वीडियो में कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न पहला है। अब ये आप अगर नहीं जानते हैं सूत्र तो आपको ये सब सवाल को जल्दी नहीं बना पाइएगा और नहीं समझ पाइएगा अच्छी तरह से। चलिए समझते हैं। ई जब भी आएगा मात्राएं में तो इसको य में बदल देना है, यानी कि ई का य में परिवर्तन कर देना है। दूसरा में है ऊ जब भी आएगा तो हमको ब हलंत में परिवर्तन कर देना है, ठीक है। और तीसरा में है री का जब भी आएगा तो री का हम र में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथा में है ली जब भी आएगा तो हम ल हलंत में परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा बिल्कुल आपको, ठीक है। तो बने रहें अंत तक और स्टेप बाय स्टेप देखिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो हलंत में किसकी मात्रा लगा हुआ है, छोटी की मात्रा है। तो हम बताएं कि अगर ई आएगा तो इसको य में बदल दीजिए, य में बदल दिए, हलंत में लगा हुआ है, यहाँ पे हलंत में बदल दिए। और यहाँ पे जो मात्राएं हैं ये आ की मात्रा है, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये बन गया या। अब तो हलंत के मतलब होता है आधा तो, और यहाँ से ई लाएंगे खींच के और यहाँ से दी लाएंगे खींच के। तो जिसके अनुसार ये संधि जो बनता है वो ये संधि बनता है इत्यादि होता है, लेकिन अगर विसर्ग लगा देंगे तो इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये हमारा 9 हलंत जोड़ ऊ की मात्रा है और यहाँ पे जो है छोटी ई की मात्रा है। देखिए आप ऊ को क्या करना है, य में बदल दीजिए, यहाँ से इसको गायब कर दिए हैं ताकि ये आसान हो जाए। सॉरी, ऊ को हमको किससे बदलना है, ब में बदलना है, ब में बदल दिए। और ब में अगर ई की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो गया, वी हो गया। तो ये हो जाएगा बी। चलिए, बी होने के बाद अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे क्या है, 9 हलंत है, ये 9 हलंत है। अब इन दोनों को जोड़ देना है, 9 हलंत में जोड़ देना है इसको, तो ये हो जाएगा नबी हो जाएगा ऐसे। और यहाँ से भा को खींच के लाइए और यहाँ से ती लाइए खींच के। आप मिला के देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इस सब को मिलाइए तो क्या होगा, भान्विति हो गया, भान्वितः। और यहाँ पर ती है तो यहाँ पर लगा दीजिए ती, तो भान्वितवती हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो संधि होता है बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊ को तोड़ लिए तो ऊ यहाँ पे ब निकला और ऊ को ब बदलना है। बदलने के बाद जो ये कर्म आता है वो अब दो को ध्यान देना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो है 9 हलंत ये इसके अंदर में आ जाएगा, तब जाके ये बनता है सही से, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 हलंत है। 2 हलंत में अगर छोटी की मात्रा है और ये देखिए मात्रा होने के बाद अगर ई क्या जब भी आएगा तो य में बदल दीजिए, बदल दिए। और य में बदलने के बाद ये क्रम चेंज होता है। तो ये जो है यहाँ से अ को खींच के लाइए, यहाँ पे अ में जोड़ दीजिए तो ये दोनों बन गया। और ये क्या बन गया, य। और यहाँ पे 2 हलंत में य जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर मेल करवाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनता है द य होता है। इस प्रकार बनता है, जैसे विद्यालय में होता है ना, वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे य आ जाएगा और यहाँ से पी लाएंगे खींच के, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो मेरा जो संधि बनता है वो इस प्रकार आ जाएगा। देख लीजिए थोड़ा, यद्यपि अर्थात विसर्ग लगा दीजिए, बन जाएगा आंसर आपका, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3-4 पर चलते हैं। लिरी है तो लिरी का ल हलंत में बदल दीजिए, ल हलंत में बदल दीजिए। और यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे मात्रा दिया हुआ है तो कुछ चेंज करने वाला है ही नहीं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। और यहाँ से कृति लाइए खींच के और ती लगा दीजिए, इसमें कुछ बदलने वाला है ही नहीं, तो क्या बनाना है। चलिए आ जाइए यहाँ पे री की मात्रा में। तो री की मात्रा में क्या है कि तो हलंत में अगर री की मात्रा निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या है आ की मात्रा है, इसको यहाँ से गैप कर लीजिए, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। तो री को हमको र में बदलना है, री को
रॉ में बदलना है तो रॉ में बदल दिए बुआ, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा जो है त में रॉ जोड़ेंगे तो क्या बनता है, त्र होता है, और यहाँ पे आ की मात्रा है ऑलरेडी, ये वाला यहाँ से लगाएंगे, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये बन गया त्रा, और यहाँ से पी खींच कर लाइए और यहाँ से देशा खींच कर लाइए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा बात है। काहे कि अगर संघर्ष कीजिएगा तभी तो कुछ मिलेगा ना, अगर ना कीजिएगा तो कैसे मिल पाएगा। देखिए आप इन सबको एक साथ में जोड़ दीजिए तो पित्रा देशा। ये हर वह छात्र के लिए, जो छात्र हिंदी सब्जेक्ट है चाहे संस्कृत सब्जेक्ट है, उन छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार देख के बताइए कि आपको बिल्कुल समझ में आता है कि नहीं आता है, तो अगली बार से देखिएगा अवश्य। चलिए मान लीजिए ये तो बन गया है। आपको इस सब में समझने में कि कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो गई है और इसको थोड़ा हल कर दीजिए, तो आपको समझाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो चलिए हम आपको होमवर्क दे रहे हैं और लास्ट में बताते हैं कि इसका एग्जाम में कैसे पूछेंगे, ठीक है। थोड़ा स्किप कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, लगे रहिए। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम होमवर्क भी दे दिए हैं, तो चलिए इसको जानते हैं कि होमवर्क में क्या क्या आपको मिला है। तो सुजोड़ आगतम जो बनाना है आपको और कमेंट करके बताना है, और नंबर देख के बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत नहीं हो। और दूसरा है अति जोड़ आचार, और तीसरा है सरयू जोड़ अम्बु, और चौथा है मधु जोड़ अड़ी, और पांचवा है पितृ जोड़ आगतम, और छठा है इति जोड़ उक्तवा। चलिए ये हम जानकारी दे दी है आपको, बिल्कुल समझ में आ गया हो। और इसको कमेंट करके बताना है, कमेंट कीजिए फटाफट, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। इतना जब मेहनत की है तो शेयर फटाफट कीजिए, फटाफट शेयर और लाइक भी कर दीजिए एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे देखते हैं इसमें, और एग्जाम में कैसे पूछेगा वो देखिए। जैसे हम कहेगा मधु जोड़ अड़ी, मधु जोड़ अड़ी वह किस संधि से लिया गया है, तो आपको मारना होगा यन संधि। क्वेश्चन में रहेगा कि लाकीर्ति जो है वह किस संधि से लिया गया है, तो आपको जानकारी होगा लाकीर्ति जो है वो यन संधि से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पे लिरिक का लॉ में परिवर्तन करना है। ये तुम आपका लॉजिक है, ये बिल्कुल आपका लॉजिक है यहाँ पे समझ में आने के लिए। और यहाँ पर देखिए पित्रादेशों में कौन सा संधि है, तो यन संधि मारना होगा, क्योंकि त्र आ रहा है, त्र को किसी में बदलना था हमको, री को र में बदलना था, तो री को र में बदलना है, तो यहाँ पे त्र में र आ रहा है, तो इसी अनुसार से हमारा क्या होगा, यन संधि होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यदि ये फिर अपी है, यदि ये और अपी में कौन सा संधि होता है तो यन संधि मारना होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में रहेगा। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा कि उ को किस में परिवर्तन किया जाता है, इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन में दिया होगा तो बॉ मारना होगा, ट्रिक, ठीक है। फिर भी रहेगा अगर री को किस वर्ण में परिवर्तन किया जाता है तो आपको मारना होगा, री को र में बदलना होता है। अगर कोई भी इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और अगला देखिए, यदि जोड़ अपी से कौन सा संधि बनता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, यद्यपि होता है। और पितृ जोड़ आदेश होता है तो कहेंगे पित्रादेश होता है। जैसे हम बहुत सारे सवाल बनाए हैं, तो यहाँ पर देखिए सु जोड़ आगतम में कौन सा संधि होता है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन में होगा, तो वहाँ पे ट्रिक मारना है। आपको जानकारी ये तो होमवर्क दे इसलिए नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं ताकि समझ में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट संधि को हम 5 भाग में बांटे थे, जिसमें हम पढ़ाए थे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। 5वां में है अयादि संधि। तो अयादि संधि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, अयादि का जो संधि है उसका फॉर्मूला सूत्र जो होता है वो होता है एचओ अयावा अयावा, यानी कि जो सूत्र होता है इसको एचओ अयावा यावा अर्थात। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं। चलिए, तो इस सूत्र को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को याद करना होगा। अगर याद नहीं है तो आपको एग्जाम में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए इसको याद आप कर लीजिए तो चलिए याद कर लीजिए अच्छा से। ए को आई में बदलना है, आई को आई में बदलना है, ओ को आप में बदलना है, औ को आप में बदलना है। तो इतना आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, तभी जाके ये सब चीज़ को आप बना पाइएगा अच्छी तरह से, नहीं तो आप गड़बड़ हो सकता है।
जैसे अब हम एग्जाम्पल बताएंगे ना तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बताने के ही बाद समझ में आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अच्छी तरह देखें और ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए, इस 100 को तोड़ना है तो 100 हलंत जोड़ किसकी मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे 1 की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है अ की मात्रा है। इन आप देखिए, ईमानदारी से देखिए, यहाँ से हम अ गैप कर दिए हैं, बिल्कुल गैप कर दिए हैं। तो ए को किसे बदलना है, आई में, तो 100 चल जाएगा इसमें, 100 चल जाएगा इसमें, और यह चल जाएगा इसमें, तो यानी कि ये बन गया 100, और यह चल जाएगा इसमें, तो क्या होगा यह, और यहाँ से नम लाइए तो ये बन गया सैनम। मोह हलंत लगा दीजिए, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि फटाफट और अच्छी तरह। मान लीजिए यहाँ पर गे के तोड़ते हैं, तो ग हलंत जोड़ आई की मात्रा है, तो आई को किसे बदलना है, आई में। ठीक है, तो आई को आई में बदल लीजिए, आई इधर कर दीजिए, य हलंत इधर कर दीजिए, ग को इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, गा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अ को यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ से लगा दीजिए यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला लीजिए, तो क्या बन गया य, और यहाँ से क विसर्ग लाइए, तो क्या बन गया, गाय का हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। भ को तोड़ना है, ब हलंत जोड़ ओ की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ से आपको इसको गैप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओ को किसे बदलना है, ओ को यहाँ पे आइए, ओ को अब में बदलना है, अ अलग कर दीजिए, ब को अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग कर दीजिए, ये अलग भाग में और ये अलग भाग में। ठीक है, तो ये भ जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो ये पूरा भ हो जाएगा, और ये जो है इसमें जुड़ जाएगा, ब हलंत में इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया, पूरा ब बन गया, और यहाँ से नम लाइए तो आप बन जाएगा क्या, भवनम बन गया। देख रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। चलिए मान लीजिए अब यहाँ पे लास्ट मतलब 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं अच्छे तरह से। तो यहाँ पे क्या है, प हलंत जोड़ किसकी मात्रा है, आओ की मात्रा लगा हुआ है, तो आओ को किससे बदल सकते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए आप, आओ को आप में बदल लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ और ब हलंत अलग हो जाएगा, तो प को हलंत को आ में जोड़ दीजिए, तो ये बन गया पा, और यहाँ से ब हलंत को इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, पूरा ब हो गया, और यहाँ से क को लाइए खींच के यहाँ पे, तो इसी को मिला दीजिए सबको, तो क्या बन जाएगा, पाव क हो जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, 5वां है एग्जाम्पल नंबर 5। तो 9 को तोड़ना है, तो 9 हलंत जोड़ क्या होता है, ए को किस में बदलना है, यहाँ पर देख लीजिए, ए को किस में बदलना है, पहला में आई में। ठीक है, आई में बदल लिए, और आई में ये मात्रा जो है इसमें जोड़ दीजिए, आई वाला में, ए वाला में, तो ये दोनों मिल जाएगा। ठीक, और ये 9 हलंत को इसमें जोड़ दीजिए, ये 9 हलंत को यहाँ से लेकर यहाँ से खींच ले जाइए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 9, और ये बन गया ये, और यहाँ से मुँह लाइए खींच के, और यहाँ पर ये जो बन गया संधि वो हो गया मुँह न ये, क्या बन गया, मुँह न ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं और अच्छी तरह से समझा भी दिए हैं। तो आपको थोड़ा स्किप करते हैं वीडियो को और थोड़ा होमवर्क भी दे देते हैं, तब जाके समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपको होमवर्क भी दे दिए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा होमवर्क दिए हैं। देखिए पहला में जो दिए हैं ना, बहुत बढ़िया दिए हैं, बिने जोड़ अकह, अर्थात इसको बनाना है आपको और कमेंट करके बताना है। ठीक है, इतना आप काम कीजिएगा, नंबर बाय नंबर देख के बताइएगा। ठीक है, और दूसरा में है गय जोड़ अनम। ठीक है, और चौथा में है रात्रो जोड़ अस्ताचल, रात्रो जोड़ अस्ताचल, और चौथा में है हरे जोड़े, और पांचवा में है प जोड़ अनह, और छठा में है पौ जोड़ उका। ये भी जितना भी प्रश्न आपको दिए हैं सबको अच्छी तरह से
कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इतना सा आप काम कर लीजिएगा ही। तो चलिए हम जानते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। सो एज रहेगा, कहेगा ए को किस वर्ण में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा तो आपको मारना ही होगा, आई होता है। और फिर भी अगला पूछेगा कि आई जो है किस संधि से लिया गया है, तो ये अयादी संधि से लिया गया है। और पूछेगा कि आई जो है, आई को किस में बदला जाता है, तो भी आई में। और ओ को किस में बदला जाता है, तो भी अब में मानना है। और औ को किस में परिवर्तन किया जाता है, तो ऑप्शन में देखना है, तो आप में मारना होगा टिक आपको, ठीक है। तो ये सब आप जान गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन, कहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा प जोड़ उका का संधि क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मारना होगा पावका होता है संधि, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको देखना होगा, ऐसा संधि क्वेश्चन रहता है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, स जोड़ अनम से कौन सा संधि बनता है, तो सैनम में आपको टिक जो मारना होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इधर से याद कीजिए चाहे उधर से याद कीजिए, लेकिन ये आपको सूत्र नहीं याद होगा तो ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यही आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको यहाँ पे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कि विनय जोड़ अका से कौन सा संधि बनता है, तो आपको ये कमेंट का बताना, हमको नहीं बताएंगे लेकिन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पावक में कौन सा संधि होता है, तो अयादी संधि होता है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। कहेंगे मुनेय में कौन सा संधि होता है, तो आपको बिल्कुल वही मारना होगा अयादी संधि में। चाहे इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो आपको मारना होगा बिल्कुल अयादी संधि में। अगर मैट्रिक एग्जाम की अच्छी तैयारी करना है तो आप बेढंग होके, मतलब बेफिक्र होकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए मजा कितना आने वाला है। सो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो हमारे आने वाला वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, हमने पूरा संधि, स्वर संधि को पूरा अच्छी तरह समझा दिए हैं, 5 रूप को, तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। तो एक सब्सक्राइब बनता भी है और लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है। तो इतना आप शेयर भी कीजिए ताकि अगले वीडियो जो है ना अगले छात्र के पास पहुंचे, जो छात्र मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के पास पहुंचे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो भी सीख सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।